बोला था सर यहाँ पीछे जो पशु मरे हुए हैं, आपने बोला था इनका डेथ सर्टिफिकेट मैं बनवा देता हूँ और इनको यही दफन कर देना। अनफॉर्चुनेटली दैट VCMO और समवन ही इज नॉट हियर, और अब वो स्टिंग करने लग गए हैं वो जानवर। जो बोलते हैं ना फिर राजनीति कर रहे हैं, अभी ये राजनीति इनके लिए अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारी राजनीति पे थू है। वो ड्राइवर कंडक्टर से भी मैंने बात की थी, जब उनको यहाँ से पहले बड़े लेके जाया गया और उसके बाद उनको आगे बांसवाड़ा से एम्बुलेंस के माध्यम से सुरक्षित पहुंचा दिया गया। एक और गाड़ी जो आज छैना घाट मार्केट होने का सबूत है कि यहाँ बाजार था और एक पवार बंधु थे जिनकी एक गाड़ी है, तो वो पवार भाई हमारे साथ हैं जिनकी वो गाड़ी थी। गाड़ी तैमूर अंचे पार्क वही की हाँ जी मेरे वहाँ पे 2 दुकानें भी थी, होटल था पवार होटल के नाम से। अरे वो पवार वाला जी वो भी था। तो मतलब मेरे पास स्कूटी भी है, तो मैं उस दिन स्कूटी से आया मैं घर में, तो गाड़ी उधर ही खड़ी थी। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है छैना घाट बाजार। ये पूरा परिवार आज यहाँ पर, ये देखिएगा आप थोड़ा पीछे करेंगे तो 8, 10, 15 मकान है यहाँ पर, जिसमें ये पूरे परिवार रहते हैं। आधे लोग अभी स्कूल में हैं, आधे लोग बड़े को गए हुए हैं, लेकिन जितने संभव थे ये छोटे छोटे नौनिहाल हमारे, ये देखो ये हमारे कल के भविष्य। और कल इसी स्कूल में एक रोने का कार्यक्रम भी देखा था हमने, जिसमें बोला गया कि मैं व्यवस्थाओं को करूंगी और ये करूंगी वो करूंगी। एक दीदी हैं यहाँ पे, इनसे शुरुआत करता हूँ मैं। दीदी के बोली ब्याह तुम के बोल जो और किथे हवे के कौन सो बोला तो ये नहीं बोल सो तुम्हारी व्यवस्था कला तुम तक क्या चढ़ू मानी खेती बाड़ी बोगी तुम्हारी है, हमारी खेती नहीं रही, बाड़ी नहीं रही, हम एक मकान से जन क्या खान क्या हमारे तो मकान से हम खाल से मकान चाटी तो खान नहीं हम है क्या खाना मन जब मकानी पर मोटा खाना बोलो लाना बोलो खेती बोली बाड़ी बोली तो तब जेता हम मकानी पर रे बस तबे कन है। तो ब्याह तुम राशन में नहीं आयो ना तिरपाल है ना तो राशन है ना तो लाइट है, क्या कहना मन होली भी थोड़ा बहुत भीतर पर हम कल्याण से ना तो रोड पानी नहीं है, तो क्या व्यवस्था जाना हमारी कुछ भी नहीं है। तो ये मासूम मेरे हाथ में खेल रहा है, इसको समझ आ रहा है कि ये कुछ खेलने के लिए है। हाँ हेलो बोलो। हम सोची था फोन मर जो तो क्या हमारे क्या खाना मन जाती मकान नहीं कुछ नुकसान तक हुए, कुछ नुकसान यक हुए कि हमारे कोई रोना कोई ये नहीं चाहिए हम रह सकता, कोई जरूरत नहीं हम तो रोने भी ये नहीं कि हम तो दर्द मार रोने से कोई जरूरत नहीं, हमारा नुकसान हर जगह बेटे हुए, हमारे जो दिल में चोट लगी चल लगी बस हमारे दिल जो पेटे गुपन हो तो बोलो क्या ना क्या हमारी व्यवस्था कुछ भी नहीं। मकान पर रात बिरत बचा सिनेमा बचा रात बिरत रोना ना क्या हमारे से हर जगह बना हमारी व्यवस्था खत्म हुएगी। देखिएगा समझिएगा ये वो लोग हैं जो अपनी व्यथा कल भी गा रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी बोलेंगे। क्या हम और आप और मैं ये वाकई ये मतलब शासन प्रशासन को भी और साथ के साथ सरकार को मैं ये मान के चल रहा हूँ, धराली आपदा में भी मैं गया था, ये आपदा कहीं से भी धराली से कम नहीं है। धराली आपदा वहां भी हम पहुंचे थे, अब यहाँ देखिएगा समझिएगा, यहाँ अभी तक दोनों जगह मैंने देखा धामी जी दूसरे दिन पहुंचे थे। क्या ये ग्रामीण नहीं है या ये अपने लोग नहीं है? क्या केवल इनको आश्वासन, वो भी केवल 2 बूंद आंसू डाल के आप आश्वासन दे दोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अब ये भाई परेशान है, इनकी दुकानें चली गई, इनका धंधा पानी चौपट हो गया। छोटे बच्चे भी छोटे, बोले कितने छोटे हैं अभी वाले बताइए? छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, अब उनके लिए वापस से दोबारा वो कैसे बनाएंगे और क्या कुछ करेंगे? वो दर्द कौन देखेगा? ये बड़ा प्रश्न है साहब। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हैं गाड़ी दुकान खेत सब चले गए सारे। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? हार्दिक। कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। सोचिएगा ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, तमाम चीजें करनी है, और उसके उपरांत भी ये माताएं देखो हमारी आफत रेवल परसी रात ब्याह रात में भी बरकत बहुत है। बचना चाहना ना उजालू ना पानी ना खान को जे भी नहीं सकता ना सामर्थ्य भी नहीं तन जाने की खान को छोटे बच्चे से मेरा 6-7 सालों मकान भी नहीं पार में देखा कोई किराना नहीं रुका भीतर साथ भी नहीं हम रोना तो मेरा तक मेरा क्या नहीं सोच सरकार भी नहीं सोची को कुछ नहीं ये कच्चे कागज भी बना ले कल में बार ये नहीं ना कुछ नहीं मिले मेरे ना आप समझिएगा। और ये बसु केदार में
मैं पिछली बार देख रहा था, ये ढकोसला जो चल रहा है ना तुम्हारा, ये सब दिख रहा है। रेखा आर्य वहां बैठी हुई थी, तमाम इन्होंने अधिकारी बिठा रखे थे, तो भी दिलजापन एप्लीकेशन था। इनकी एप्लीकेशन दी थी वहाँ, इतनी एप्लीकेशन दे रखे हैं, उतना तो हम बोल भी नहीं सकते। अब ये जो बोलते हैं ना, जिनको लगता है कि हम साहब के पास दे रखी है, मैं विकास भवन में जा रखा हूँ, मैं ब्लॉक में जा रखा हूँ, जो जमीन थी वो भी जा रखी है। मेरी स्वयं ताई जी हैं, इनके पास रहने का अपना खुद का मकान तक नहीं है। कहीं जगह जाने के पास प्रधानों के पास बोला, हमने प्रधानों से कोशिश की, कहीं से कॉलोनी की कोशिश की, कहीं से किसी एनजीओ के माध्यम से हमने ये कोशिश की यार इनको एक कमरे की व्यवस्था हो जाए। आज तक किसी ने ये सुध नहीं ली, और कहीं भी जाके अभी तक हमारी एप्लीकेशन वहाँ जरूर मौजूद मिलेगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ वहाँ इस चीज की। ठीक है, मैं समझी बात है, मतलब ये समझो आप, पता है जो बोलते हैं ना फिर राजनीति कर रहे हैं। अभी ये राजनीति इनके लिए, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारी राजनीति पे थू है। यहाँ पे आके इनके घरों पे आके रो तो जरूर रहे हो तुम, लेकिन इनके लिए काम करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। कहाँ है वो तुम्हारे मंडल कमंडल और पराना ढिमकाना जितने तुमने ये अध्यक्ष बना रखे, अध्यक्ष बना रखे, एक भी कोई आता है इनके घरों पे? या केवल वोट मांगते हुए आना है इनके यहाँ? इनको बेटा अपना रिश्तेदार दिखाना है, दारू की बोतल दे दो, पैसा दे दो, फिर तुम वोट लेके जाओगे, फिर ये अभी ये केवल एक गाँव की कहानी नहीं है, या एक दादी या ताई की कहानी नहीं है। अरे सब जगह जनता नहीं, आप कमुची मकान है तुम्हारी बगी। ये बगड़ में हम पिछली बार भी था, यहाँ बगड़ भी हालत बहुत बुरा थी नहीं। तो भी चली। और सबसे बड़ी बात है, देखो मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा, यहाँ मैं रुको, ये स्कूल है सामने, यहाँ से 20-25-50 कदम पे ये स्कूल है, जहां एक लिमिटेड संख्या में ही लोग रह सकते हैं, क्योंकि स्कूल बनाने के लिए भी बजट इनके पास बहुत नहीं है। क्योंकि इनको पता है हमने सरकारी स्कूल तो हमने बंद करने, प्राइवेट इनके जो आकाओं के स्कूल है उनको चलाएंगे हम। आज दिक्कत क्या हुई है, डीएम साहब जब कल यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने बोला कि भाई जितने लोग यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं हो जाओ, बाकी क्योंकि इनके 2-4 यहाँ पर घर हैं जो सुरक्षित लग रहे हैं तो यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन इनके लिए इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इनको राशन दी जाए। इनको राशन तक नहीं उपलब्ध है, राशन भी सीधे सीधे ऊपर जा रही है, और इनको एक कुछ आया राशन के नाम पे। रुको, पानी के लिए मैं अभी बात करता हूँ अधिकारी से। ऐसा था ना, अभी तक जो अंदर की जो अभी तक हमारे पास जो मौजूद राशन थी, हम लोगों ने अपने ग्रुप में सारे जितना हो सका उतना हमने पकाए खा रहे हैं। अभी आज की डेट में ये है कि लगभग सभी घरों में लगभग गेहूं तो है, पर लेकिन मगर कहीं जाने का साधन नहीं है, लाइट नहीं थी, हम उसको गेहूं पका के कैसे खा सकते थे? उसको यहाँ चक्की की सुविधा नहीं थी, चक्की नहीं है, पीसने के लिए नहीं है। ये ऐसा हो गया, अभी टापू हो गए, यहाँ से कहीं से जाने के लिए नहीं है रास्ता। जहाँ जाना है घिसट के जाना है, मिट्टी से जाना है। गाँव वालों ने थोड़ी अपनी व्यवस्था की। पहले तो ये ऐसी आपदा है कि इसमें जो है अभी तो मन का संतुलन ही सही नहीं है। अभी तो जो खेती बाड़ी, जो गाय भैंस, जो गौशाला, जो खेत कल्याण, जो मकान के इधर उधर की टूट फूट है, अभी से तो इसी से तो उभर नहीं पाए, तो हम भागा दौड़ी कहाँ से करें? अभी कहाँ से हम दुकान में जा पाए? पूरा सिविल नहीं बोला पोंगड़ा, अभी पोंगड़ा के जा जाए। अभी खेत कल्याण नहीं देखे, जो सामने दिख रहे हैं वो तो दिख रहे होंगे। कोई दुख बीमार है, किसी को जर बुखार है, उसके लिए हम दवाई उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो हम खेत कल्याण की कहाँ जा पाए और कहाँ हम वहाँ स्कूल में गाय भैंस बकरी अभी तक अंदर है, लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो गया। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई, उन्होंने अपने सामने प्रत्यक्ष देखने के बावजूद भी कोई रेस्क्यू न करके सीधे वापस चले गए हैं। सर दवाई लेके भी ऐसे थैलों में, वो देखो हमारे सामने अंदर रखा है, क्या खाएगा ऐसी दवाई हमको? अच्छा, ये क्यों रखी है? पानी लाके यहाँ रख, अपना बोझ संभालने के लिए दे रखे है। ये देखिए, ये विभाग तुम्हारे काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है और सच्चाई छिप नहीं सकती है। ये अभी ये स्वास्थ्य विभाग और तमाम विभाग दिखाते हैं बड़ी बड़ी बातें। भाई निकालना जरा, ये रखी है यहाँ और चीजें, ये दवाइयां हैं उधर भी कुछ साइड, और ये पट्टियां हैं, इधर आओ देखो, ये पट्टियां रखी हुई हैं यहाँ, बस यही रखे। और ये घर में रखे हुए, ये क्यों रखे हुए हैं? क्या बोला? कल आएंगे बोला, अभी तक आए नहीं। कब रखे थे? ये कल रखे थे, ये कल रख के चले गए थे।
बोला गया था 9 भी पता तुम तक दौरी और जो मेडिसिन है वो उधर रखे एक पेटियों पे। अच्छा, पेटियों पे भी रखी हुई है। ये पशु विभाग की तरफ से। बताइए ये आपदा में किस तरह से। थोड़ा सा हाँ, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे स्वयं देखा कि आपको हम एक गिलास पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। पानी नहीं इतने बिस्लेरी जा रखी है वहाँ ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी तो इस इंसान थे। यहाँ पे एक गिलास पानी का उपलब्ध नहीं कराया गया। खाली एक ही लक्ष्य है कि स्कूल में ले जाओ। हम जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, स्कूल में इतनी व्यवस्था जैसे कैसे होती। ऊपर स्कूल में 5-5 हजार के चेक दे दिए उनको, और लालटेन और क्या की व्यवस्था है, अभी जो नहीं, ये 5-5 हजार रुपए का फिर से ढकोसला है क्या? 5-5 हजार रुपए लिए किसने? ये उन्होंने ले लिए होंगे। मतलब जिसका मकान चला गया, जिसका सब कुछ चला गया, उसको तुम 5 हजार रुपए दे रहे हो? मेन प्रभावित भिखारी हो क्या? एक तरफ से बात करते हो तुम, आपदा में हमारे हजारों करोड़ रुपए का बजट बन रहा है। वो प्रेमचंद अग्रवाल पिछली बार वो 1000 करोड़ रुपए की अटैची लेके घूम रहा था। वो बात कर रहा है कि आप सबसे ज्यादा पैसा आपदा में आ रखा है, और जो ही धराली आपदा आई तो सबसे पहले आपका ही था कि धराली आपदा में हमको भाई आप सीएम केयर फंड में पैसा डाल दो। ये चोरी चली जा रही है। 5-5 हजार रुपए दे रहे हो आप लोग गाँव वालों को। यहाँ पे जो मेन प्रभावित है वो यहाँ पे लड़के खड़े हैं, इनको अभी तक नहीं मिला। मतलब उनको बांटे गए वहाँ पे चेक, पता नहीं कि इनको न लिए हो, लेकिन जो मेन मतलब जो उसके हकदार हैं, जो प्रभावित है, हाँ, जो प्रभावित है उनको तो मिला ही नहीं। तुम तो भी मिली को जाती तुम तो भी मिली। हाँ, बिना टॉर्च मतलब अंधकार में रात भर में बीज रहे, बल्कि से हाँ, लाइट की सुविधा ही नहीं है। रगड़ा अंत बटाएंगे मतलब जाना तेरे में मेरे सरी मकान से पोर खच्चर तम मरियो गोरू मरियो ब्याण बोल सर 3 खच्चर लापत अच्छे ना, यो खच्चर मरियो 2 लापत अच्छे ना, यो जीवन मतलब कटफट हुई थे पर और यो बचलो बल्द बुल्द पत्नी के तो बास कौन नहीं मिलना। एक पुणे मुझे साल सब लापत जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरों की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने बोला था कि जो है इनका जो है सुबह में जो है इनका निरीक्षण करके इनको मृत सर्टिफिकेट दे करके इन जानवरों को यहीं पे दफना देना। ये लगा लो कल जिस समय डीएम साहब आए थे उस समय से 24 घंटे हो गए हैं पूरे, लेकिन कोई भी अधिकारी इस चीज की सुध नहीं ले रहा है। ये जिलाधिकारी साहब ने कल बताया था कि इनको जो है मृत सर्टिफिकेट दे करके जिसका जो नुकसान हुआ है इसकी लिखाई कर दी जाए। हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ ये बात हो रही है कि तुम क्यों यहाँ दादागिरी कर रहे हो। ये दादागिरी वाला सवाल नहीं है, ये सवाल उस चीज का है। ये समझिएगा आप, तस्वीरें कितनी बुरी हैं, है ना। मैं डीएम को भी बोलता हूँ अभी, ये वो नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। मैं ये कह रहा था सर, यहाँ पे मैं अभी ताल जामन में आया, आप भी आए थे कल, ये लोग बड़ा थैंक कर रहे हैं उस चीज के लिए। बट कल जो नहीं सर, मैं ये बोल रहा था अभी क्या रखा है यहाँ, कल इन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं गांव वालों को, और वो दवाइयों के कट्टे यहाँ अंदर कमरे में रखे हुए हैं, दवाई की पेटी अंदर कमरे में रखी हुई है। दूसरा एक और चीज हो रहा है, आपने स्कूल में तो कुछ परिवारों को रुकने के लिए बोला था, कुछ परिवार नीचे घर में है जो आपने बोला कि यहाँ भी इनके पास जगह है, तो ये राशन वाशन जो ला रहे हैं ये यहाँ इनको एक भी नहीं दिया है, इनको लाइट नहीं कोई उपलब्ध कराई है, इनको कुछ भी नहीं दे रखा है। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, अभी हो जाएगा आज। मतलब पॉइंट क्या है ना सर, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट हैव एनी थिंग्स हियर। सबसे बड़ी बात है, आई एम नॉट टू श्योर, ये थोड़ा डॉक्टर को देखना हु वाज दीस पीपल जो यहाँ पे दवाई रख के चले गए और दे जस्ट वैनिश्ड आउट। एक आपने एक और बोला था सर, यहाँ पीछे जो पशु मरे हुए हैं, आपने बोला था इनका डेथ सर्टिफिकेट मैं बनवा देता हूँ और इनको यही दफन कर देना। अनफॉर्चुनेटली दैट VCMO और समवन ही इज नॉट हियर, और अब वो स्टिंग करने लग गए हैं वो जानवर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा प्लीज। तो ये जिलाधिकारी हैं, थोड़ी बातों पे शायद समझेंगे वो, पर पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति के ही ऊपर सारा प्रेशर हो क्या जिला अधिकारी के ऊपर ही तमाम चीजें हो, या अगर यहाँ इन गांव वालों के पास हम आ रखे, क्या हम इनकी फोटो लेने या अपनी फोटो लेने आ रखे हैं क्या? मतलब मैं देख रहा था कल यहाँ ऊपर विधायक रो रही थी, रोने से क्या फायदा हो जाएगा? ये भाई मुझे अपना दुखड़ा दे रहा है कुछ कि मेरी गाड़ी चली गई, मेरा मकान, मेरा दुकान चली गई, और मैं इसके पास रोने लग जाऊं, नहीं यार बहुत बुरा हुआ, रो जाऊं, क्या फायदा होगा? भाई किसी व्यक्ति को कुछ तो चाहिए ना, उसको एक भरोसा, एक कुछ दिलासा तो हो।
अब देखते हैं इतनी बातों में से, ये रिकॉर्डेड है और लाइव है प्रोग्राम। डीएम साहब ने भी जो चीजें बोली है होना चाहिए शाम तक। उन्होंने बोला लाइट का होएगा, वो उसका राशन का वो देखेंगे, ये जानवरों का भी वो देखेंगे, तो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आप मुझे दोबारा बताना, है ना। सबसे बड़ी बात है चीजें होनी चाहिए। ये बच्चे हैं हमारे, भविष्य हैं कल, इनके साथ अगर कुछ भी आज इनकी पढ़ाई कहाँ से होगी। अब तो मुझे लग रहा है ये 2-4-6 महीने तो इनकी छुट्टियां ही हो गई, रास्ते नहीं है यहाँ, रास्ते बनते बनते इनके टाइम लग जाएगा। एक चीज पे बस मैं थोड़ा सा पहली बार पीएमजीएसवाई पे खुश हुआ हूँ। कल मैंने मित्तल साहब जो चीफ है उनके और डीएम को भी मैंने ये बोला था, मैंने कहा था ये ताल जामन और बस्ती वाला रास्ता खुलवा दो, तो आज उन्होंने एक जेसीबी भेजी है, सुनने में आया वो पुल तक आ गई, है ना। क्योंकि ये एक इकलौता रास्ता हो सकता है जो रेस्क्यू में भी आपके काम आएगा। क्योंकि आप जब छेना घाट तक तो अभी तक बहुत सारे टीमें पहुंची नहीं है, तो कम से कम वहां रेस्क्यू, ये बीच में रेस्क्यू, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ये परिवार वाले तमाम, ये गांव वाले मान लो आप, इनके लिए कोई सुध तो ले ले, केवल बोलने भर से नहीं होगा।